आरवीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम छात्रों बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के जो हमारा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर हेरिटेज, जो हमारा प्राचीनतम इतिहास है, जिस पूर्वज जो हमारे खेती करते थे अपने जीवन यापन के लिए या अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वो आपको इस सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर हेरिटेज में आपको हम अध्ययन कराएंगे। जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन एग्रीकल्चर हेरिटेज। मतलब इसका ये अर्थ होता है छात्रों कि प्राचीन समय में हमारे किसान या हमारे जो जंगलों में आदि मानव रहते थे वो अपना जीवन और भरण पोषण किस तरीके करते थे और वो किस तरीके खेती करते थे जंगलों में, ये सारी बातें हम आपको ये एग्रीकल्चर हेरिटेज सब्जेक्ट में हम आपको अवगत करवाएंगे। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। भारतीय कृषि का इतिहास, इंडियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि हमारे भारतवर्ष में एग्रीकल्चर कृषि का क्या हिस्ट्री, क्या पूर्वजों ने किया था, क्या वो करके लोगों को अपने भरण पोषण के लिए, जीवन यापन के लिए जो सारी गतिविधियाँ एग्रीकल्चर या कृषि में करते थे वो सारी बातें हम आपको बतलाएंगे ठीक है, आगे चलते हैं। प्राचीन काल से ही कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला रही है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल में कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधारशिला होता था क्योंकि उस समय में हमारे जो भारतीय किसान होते थे वो एग्रीकल्चर कृषि पर सबसे ज़्यादा निर्भर होते थे क्योंकि उसमें कई चीज़ों की व्याधियाँ, कई चीज़ों पे रोग, कई चीज़ों की अव्यवस्था नहीं पाई जाती थी उस समय प्राचीन काल में ठीक है। कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र भारत की अधिकांश जनसंख्या खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य आजीविका का साधन है। देश की लगभग आधी आबादी आज भी कृषि पर आश्रित है। हालांकि योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया ने कृषि का राष्ट्रीय आय में अंश कम हुआ है, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व कई दृष्टिकोण से आज भी माना हुआ है कि आज के लेख में हम भारतीय कृषि का इतिहास, व्यवस्था, विशेषता, इसके प्रकार, समस्या समाधान, निबंध तथा 1947 से पहले व बाद में कृषि स्थिति पर विस्तार से वर्णन किया गया है। जो कि हमारे प्राचीन काल में जो हमारा एक खेती करने का सिस्टम होता था वो एक योजनाबद्ध तरीके नहीं होता था, जिसके द्वारा हम कृषि अंश में बहुत कम योगदान दे पाते थे, जिससे हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो क्या कहते हैं बहुत ही कमज़ोर थी तो उन सब चीज़ों को सुधारने के लिए हमारे भारतीय कृषि के जो वैज्ञानिक थे, जो उस टाइमिंग पे जो एक विशेषज्ञ होते थे, उसकी सारी समस्याओं का समाधान करके एक निबंध के रूप में वो किसानों के पास उपस्थित होके उन्हें सारी बातों का अवगत कराया गया और फिर जो हमारे भारतीय कृषि का क्या कहते हैं एक योजनाबद्ध क्या कहते हैं तरीका था, उसे धीरे धीरे बदलाव करके भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान बहुत ही अच्छा प्रदान किया गया या योगदान दिया गया। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। भारतीय कृषि का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व और योगदान को निम्नलिखित तथ्यों के माध्यम से समझा जा सकता है। कहने का अर्थ ये है छात्रों कि भारतीय कृषि का महत्व एक बहुत ही क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था में योगदान दिया गया है, जो एक
अलग अलग माध्यम से, अलग अलग जो है तथ्यों से जो है उसे क्या कहते हैं, समाधान किया गया है, जिससे जो है हमारी अर्थव्यवस्था में अच्छा सुधार हो पाए, जिससे सभी जो हमारे किसान भाई हैं या हमारे जो क्या कहते हैं जंगलों में जो हमारे आदिवासी हैं, जिनके द्वारा जो है खेती का प्रारंभ किया गया, ये सारी चीज़ें जो है आगे चल के जो है हमारी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे उन समस्याओं को दूर करने के कारण जो है धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई जो है। जो हमारा पहला माध्यम है वो राष्ट्रीय आय में योगदान। ठीक है, भारतीय कृषि हमेशा से ही राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग रही है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1950 से 1951 में कृषि एक एवं उसकी सहायक क्रियाओं में जैसे वानिकी, लकड़ी काटना, पशुपालन, मछली पालन, खनन, मुर्गी पालन आदि राष्ट्रीय आय में योगदान 59.2% तक अपना योगदान जो है अर्थव्यवस्था में उन्होंने किया। क्योंकि वजह क्या था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उस समय जो है जो क्या कहते हैं तरीके अपनाए जाते थे वो पुरानी पद्धति के तरीके अपनाए जाते थे, जिससे उससे काफ़ी चीज़ों में क्या कहते हैं उन्हें योगदान नहीं मिलता था। फिर उसमें क्या हुआ कि जो हमारे विशेषज्ञ थे जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि को सुधारने के लिए राष्ट्रीय आय में पूरा योगदान किया गया, जो कि सबसे ज़्यादा जो है वानिकी जो है, फिर लकड़ी काटने, मुर्गी पालन, फिर उसके बाद खनन जो है, इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान रख कर जो है राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने प्रस्तुत किया जो है, उन्होंने योगदान दिया जो है। ठीक है, जिससे हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो जो क्या कहते हैं बहुत शक्तिशाली होती चली गई जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो सन 2012-13 में घटकर 2004-5 के स्थिर मूल्यों पर 13.7% हो गया। फिर अन्य विकसित देशों के मुकाबले आज भी कृषि जीडीपी में काफ़ी अधिक योगदान दे रहा है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि उस समय पर क्या कहते हैं हरित क्रांति जो है हमारे भारतवर्ष में नहीं था, फिर उसे धीरे धीरे जो है लाया गया। लाने के बाद जो है जब 2012 और 13 में जब हमारा जो जीडीपी था जो है और 2004 में जो स्थिर मूल्य था वो 13.7% हो गया था। फिर वो हमारे विकसित देशों के मुकाबले में आज भी कृषि जीडीपी में काफ़ी अधिक योगदान दे रहा है जो है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण योगदान दे रहा है। फिर उसके बाद जो दूसरा माध्यम आता है वो है रोजगार उपलब्ध कराना। मतलब जो हमारे किसान भाई थे वो खेती करने के साथ जो है उन्हें रोजगार भी मिलना चाहिए, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जीडीपी का जो एक स्थिर मूल्य है वो आगे बढ़ता रहे जो है, जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अपना योगदान प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इसमें जो है भारतीय कार्यकारिणी जनसंख्या बहुत बड़ा भाग आज भी कृषि उसकी सहायक क्रियाओं पर आश्रित है। 1950 से 51 में जहां कुल कार्यकारिणी जनसंख्या का 70% भाग कृषि उसकी सहायक क्रियाओं में कार्यरत था। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि रोजगार उपलब्धता जो एक कार्रवाई थी जो है, एक तरीका था जो है, वो हमारे किसान भाई जो है ज़्यादातर कृषि पर ही आश्रित रहते थे। फिर 1950 और 1951 में जो है ये आगे चल के 70% भाग से भी ज़्यादा ये जो है आगे कार्यान्वित हुआ जो है, जो सहायक क्रियाओं में क्या कहते हैं, सहायक क्रियाओं में ये ज़्यादा कार्यरत रहते थे। ठीक है, जिससे हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसमें काफ़ी योगदान मिला इनको जो है। आगे वह आज भी 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग
48.9% है। कृषि प्रत्यक्ष रूप से खेती करना, फसल कटाई, छटाई, सिंचाई कार्य आदि में रोजगार तथा पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, वानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, फल सब्जियों को बिक्री हेतु तैयार करना, पशुचारा तैयार करना, खली तैयार करना आदि कार्यों में अनेक गैर कृषि वालों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो व्यक्ति जो है अगर वो कृषि कर रहा है, किसानी कर रहा है, या वो अपने खेत में जो है फसल उगा रहा है जो है, उसके द्वारा जो है उसे कई रोजगार भी मिल रहे हैं। जैसे कभी कभार जो है आप मुर्गी पालन कर रहे हैं, उसके द्वारा जो है आपको जो आय मिल रहा है जो उससे अर्थव्यवस्था में काफ़ी योगदान मिल रहा है। मत्स्य पालन हो गया, खाद्य प्रसंस्करण हो गया, फल सब्जियां हो गया जिसका आप उत्पादन करके उगा के जो है उसे बिक्री करते हैं। फिर पशुचारा को तैयार करना, खली को तैयार करना, इससे जो है जो अनेक गैर कृषि लोगों के अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार प्रदान करती है जो है, ठीक है, जिससे जो है हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत ही अच्छा योगदान मिलता रहता है जो है। आगे भारत में योजना काल में कृषि का अंश रोजगार में काफ़ी ऊंचा बना हुआ है, किंतु राष्ट्रीय आय में इसका अंश घटकर जिसे कृषि की नवीन पद्धतियों को अपनाकर बढ़ाया जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि भारत में अगर योजना काल में कृषि अंश रोजगार जो है जो ऊंचा बना हुआ है, जो हमारे राष्ट्रीय आय में इसका अंश कुछ घट गया है, वहाँ पे एग्रीकल्चर कृषि से जो भी पद्धतियों को, नई पद्धतियों को, नवीन पद्धतियों को अपना कर आप अपनी उपज को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कई रोजगार का जो है उद्गम भी हो सकता है जो है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान। कृषि का विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी काफ़ी महत्व है। हम कई प्रकार के दृष्टिगत या कृषिगत पदार्थों के आयात एवं निर्यात करते हैं। भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में चाय, गर्म मसाले, काफ़ी, चावल, कपास, तंबाकू, काजू, फल, सब्जियां, फलों का रस और सामुद्रिक पदार्थ, चीनी, मांस से बने हुए पदार्थ मुख्य कृषिगत वस्तुएं हैं, जो कि वर्तमान में कुल निर्यात में कृषि तथा उसके संबंध में क्षेत्र का योगदान लगभग 12.5% तक बढ़ा है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसमें जो हमारी अर्थव्यवस्था जो है मजबूत होती है, उसका जो योगदान होता है, जो हम कृषि के द्वारा विदेशों में जो है अपनी सामग्रियों को जो है आयात निर्यात करते हैं, जो उससे जो है आय जो आता है जो है उससे हमारा जो है जो क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको काफ़ी मजबूती मिलती है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में जो है काफ़ी सुधार होता है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। औद्योगिक विकास में योगदान। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर अच्छा एक क्या कहते हैं तीव्र गति से अगर बढ़ाव अगर होता है तो उसमें औद्योगिक विकास के योगदान में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके द्वारा जो है नई चीज़ों का जो है उद्योगों का विकास होता है, उसमें रोजगार भी लोगों को मिलता है, उससे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार भी होता है। ये जो है जब कई उद्योग हमारे भारतवर्ष में क्या कहते हैं लगाए जाते हैं और जो हम उससे पैदा करते हैं खेतों के द्वारा जो है उस प्रोडक्ट को जो है हम वहाँ पे ला के जो है अपना क्या कहते हैं सप्लाई करते हैं, तो वहाँ से जो हमें आय मिलता है उससे हमारी जो आय है वो मजबूत होती है, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। जैसे पहले पॉइंट में कहा गया है औद्योगिक विकास में कृषि योगदान दो तरह के होते हैं। पहला, कृषि हमारे प्रमुख उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाती है, जैसा सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास, पटसन उद्योग के लिए जूट, चीनी उद्योग के लिए गन्ना व चुकंदर, बागवानी उद्योग के लिए फल,
सब्जियां, वनस्पतियां, तेल उद्योगों के लिए तिलहन आदि, कुछ दवाइयों के लिए भी कुछ उत्पादन काम में लाए जाते हैं, और आयुर्वेदिक औषधियों तो अधिकांशतः कृषि उत्पादों पर ही निर्भर होती हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर औद्योगिक विकास में अगर हम उद्योगों का निर्माण अगर करते हैं तो वहाँ पे जो हमें कच्चा पदार्थ वहाँ पे उपलब्ध कराना होता है, वो जो है हमें एग्रीकल्चर कृषि के द्वारा ही जो है हम उसे उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे हमारी जो प्राचीनतम जो है उस समय जो खेती होती थी उससे जो आगे चल के नवीन पद्धतियों को अपनाकर वैज्ञानिक तरीके से अगर खेती की गई जो है, फिर उसके द्वारा जो उद्योगों का डेवलप किया गया, फिर उद्योग स्थापित किए गए, तो वहाँ पे जो है जो हमें कच्चा उपलब्ध माल कराना पड़ता है, वो हम उस उद्योग में उपलब्ध करा के अपनी आय को और भी सुदृढ़ कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। दूसरा जो पॉइंट हमारा है, दूसरा उद्योगों द्वारा निर्मित माल के लिए कृषि बाजार उपलब्ध करवाती है, जैसे ट्रैक्टर ट्राली उद्योग, कृषि उपकरण उद्योग, रासायनिक उर्वरक उद्योग, कीटनाशक दवाइयाँ उद्योग, बीज उद्योग, पौधशाला आदि सभी वस्तुएं बेचने के लिए कृषि पर ही निर्भर है। मतलब जो हमारे सेकेंड टर्म में जो है, जैसे जो हम कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं उद्योगों में जो है, उसके द्वारा जो उपलब्ध हमें जो है सामग्री या पदार्थ मिलता है, फिर उसे एक दूसरे से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी पड़ती है, जो कि हमारे कृषि पर ही निर्भर है, जिसके द्वारा जैसे ट्रैक्टर ट्राली हो गया, नए नए उपकरण हो गए, नई जो रासायनिक उर्वरता हो गए, कीटनाशक हो गए, इन सब चीज़ों के लिए जो है हमें ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी पड़ती है, जो कि हम कृषि पर ही निर्भर होते हैं। ठीक है छात्रों, अगला जो है खाद्यान्न व चारा आपूर्ति में योगदान। देश की जनसंख्या और पशुओं के जो हमारा एक आपूर्ति का माध्यम है छात्रों जो है, वो हम खाद्यान्न और चारा आपूर्ति के द्वारा योगदान अपने भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक माध्यम बनाते हैं जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। निर्धनता उन्मूलन में योगदान। देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए रोजगार एवं आय की व्यवस्था कृषि एवं उसकी सहायक क्रियाओं में सुधार करके सरलता से की जा सकती है, जैसे देश में निर्धनता को प्रसार को रोका जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है, अगर हमारे भारतवर्ष में अगर निर्धनता का उन्मूलन बढ़ता जा रहा है, तो उसे हम जो है रोजगार आय को बढ़ाकर ही जो है उस चीज़ को हम रोक सकते हैं, जो कि तभी जो है हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी जो है। उसके बाद जो लास्ट जो है माध्यम आता है, वो आपका राजस्व योगदान है। जैसा कि कृषि एवं उसकी सहायक क्रियाओं में सरकार को अल्प मात्रा में करों के रूप में राजस्व की प्राप्त होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर हम किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर सुदृढ़ करते हैं जो है, तो वहाँ पे जो हमारा राजस्व है उसे हमें कर देना पड़ता है। ठीक है, अगर हम कर नहीं देंगे जो है, तो हमारा जो राजस्व का जो योगदान है वो कम हो जाएगा, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था में बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस वजह से हर सामग्री, हर पदार्थ में हम कर की उपलब्धता बनाते, जिससे हमारा राजस्व बढ़ता है और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। ठीक है छात्रों, यहाँ पे आपका टॉपिक ख़त्म होता है। हम अगली नई टॉपिक को लेकर हम अगले क्लास में हम लेकर आएंगे छात्रों जो है। सभी छात्रों को धन्यवाद।